स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव 1008 मुनि श्रुतनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु का महत्व जीवन में क्या होता है, आज इस विषय को अपन समझने की कोशिश करते हैं। गुरु को सबसे महान क्यों कहा जाता है? आचार्य भगवान इस महानता की श्रेणी में कैसे आ गए? क्या उन्होंने अपने साथ किया कि सारी दुनिया उन्हें उस ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ देखती है? ध्रुव तारा तो रात्रि के अंधकार में चमकता है, लेकिन दिन निकलते ही हम उस तारे को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान एक ऐसे तारे हैं, चाहे वो दिन हो अथवा रात्रि का अंधकार हो, यहाँ तक कि ग्रहण भी क्यों ना लगा हो, उल्कापात भी क्यों ना हो रहा हो, उनकी शाइनिंग अलग ही प्रकार की नजर आती है। उनका तेज शरीर का तेज ही नहीं है, उनका आत्म तेज, उनका मन तेज अलग ही प्रकार का है। शरीर को चमकाना आसान होता है, वो अलग बात होती है, लेकिन एक तेज, एक प्रकाश, एक कांति भीतर की कुछ अलग ही है। आचार्य भगवान न केवल रूप से ही प्रभावित करने वाले हैं, बल्कि अपने स्वरूप से भी बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं। शरीर रूप मिलना पूर्वकृत कर्मों के उदय से, पूर्व में जो किया था प्रभु की भक्ति, वह श्रद्धा की बात, वह समर्पण का जीवन, उसी के फलस्वरूप यह सुंदर रूप मिल जाता है। भक्ति ही सुंदर रूपम, आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं। जब जब हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं, पूर्ण रूप से तन्मय हो जाते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, प्रभु को सब कुछ मानने लगते हैं, ऐसे हम कर्मों का आश्रय कर जाते हैं। ऐसा पुण्य कर्म, वह निकाचित पुण्य कर्म। निकाचित कर्म, निदत्ति कर्म खराब ही होते हैं, ऐसे नहीं। प्राय लोगों की धारणा निदत्ति निकाचित कर्म तो कष्ट देने वाला होता है, ऐसी धारणा है। वो हमें दुखी करता है, हमें उसके फल को भोगना ही पड़ता है। लेकिन निदत्ति निकाचित कर्म अच्छे क्षेत्र में भी होता है। आचार्य भगवान के निदत्ति निकाचित पुण्य कर्म का ही उदय है। ऐसा पुण्य कर्म जो आचार्य भगवान को चैन से जीने नहीं देता है ना? नहीं, आचार्य भगवान बैठना चाहे एकांत में बैठ नहीं सकते। आचार्य भगवान भीड़ को छोड़ करके जंगल चले जाएं, जंगल में ही भीड़ आ जाती है।
आचार्य भगवान निर्विकल्प होकर के आहार करना चाहें, शांति से 4 लोगों के मध्य में खड़े होकर के निश्चिंतता से आहार करना चाहें, लेकिन आचार्य भगवान का निकाचित कर्म उन्हें शांति से आहार करने नहीं देता है ना? क्या करें? जो रानी मधुमक्खी होती है विज्ञान के अनुसार होती है ना, उस मधुमक्खी के इर्द गिर्द सारी मक्खियां अपने आप ही आ जाती है। वो मधुमक्खी अपने छत्ते को छोड़ करके उड़ करके चली जाए कहीं दूसरी जगह, सारा छत्ता खाली हो जाता है। जिन मधुमक्खियों ने शहद एकत्रित किया हो, कई महीनों का पुरुषार्थ, कई वर्षों का पुरुषार्थ किया हो, एक एक फूल पर बैठ करके उस पराग कण को चुन करके अपने छत्ते में एकत्रित किया हो, उसकी भी वो मक्खियां परवाह नहीं करती, सारी मेहनत को छोड़ जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। क्यों? क्योंकि उनकी रानी मक्खी जो उड़ करके चली गई है, उन्हें उसका गम नहीं है कि हमने इतने वर्षों तक मेहनत की। बड़ी मेहनत होती है उनकी मक्खियों की, छोटी सी मक्खी होती है, वो अपने मुख से कितना परागकण एकत्रित कर पाती होगी, कितने बार वो उड़ करके जाती है और छत्ते में जाकर के छोड़ देती है। इतने महीनों की उनकी मेहनत होती है, उसका फल है कि वो शहद एकत्रित हो जाता है, मधु एकत्रित हो जाता है, लेकिन उसका भी कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रिग्रेट नहीं कि हमने इतना किया है पुरुषार्थ। तुरंत छोड़ करके चले जाती हैं। कहाँ चले जाती हैं? उस रानी मक्खी के पीछे पीछे। कैसा पुण्य है उस रानी मक्खी का। है तो वो 4 इंद्रिय जीव, है तो 4 इंद्रिय जीव है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए पूरी समाज मक्खियों की एकत्रित हो जाती है। जहां जहां वो केंद्र में रख करके उसको घेर करके तत्पर हो जाती हैं। हाँ, कुछ तो है, विशेषता है, पुण्यशाली जीव है। ऐसे ही आचार्य भगवान है, बड़े पुण्यशाली हैं बेचारे। अच्छा नहीं कह लगता, नहीं बोल सकते ना। अच्छा, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, देखो हमारे पुण्य कर्म का कैसा उदय है, हम शांति से चैन से आहार भी नहीं कर पाते। हम एकांत में बैठना चाहें, भीड़ से दूर रहना चाहें, लेकिन भीड़ छोड़ती ही नहीं है, खोज करके दूर दूर से आ जाती है, एकांत में रहने नहीं देती है। चिंतन करना चाहे, लेखन करना चाहे, सामायिक करना चाहे, यहां तक कि जंगल जाना चाहे तो भी नहीं। ये क्या है बता सकते? ये आचार्य भगवान का निकाचित पुण्य कर्म का उदय है, सातिशय पुण्य कर्म का उदय। महापुरुषों के लिए कई विशेषण आते हैं। एक विशेषण आता है, कांतय वै स्नपयन्ति दश दिशो धामना निरुद्धन्ति धामोद्धाम महिष्विनाम जन्मनो मुष्णन्ति रूपेण ये। आचार्य भगवान लोगों के दिल को भी चुरा लेते हैं। ये आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने लिखा है, मुष्णन्ति रूपेण ये जन्मनो। मुष्णन्ति धातु संस्कृत में चुराने के अर्थ में आती है। जन जन के मन को वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं अपने रूप के द्वारा। जो उन्हें देखता है दीवाना हो जाता है। एक दीवानगी ये भी है, नहीं है दीवानगी? एक दीवानगी विषयों वाली होती है, व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को लेकर के आकर्षित हो जाता है। एक दीवानगी विषयों से ऊपर उठने वाली भी है।
जो उन्हें उस रूप में देख लेता है, न जाने क्यों पागल सा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ? कामदेव जो होते हैं ना, आगम में वर्णन आता है, जब रामचंद्र जी वैसे तो बलभद्र थे, दीक्षित होकर के जहां से गुजरते थे, सारे लोग, सारी महिलाएं, सारे स्त्री वर्ग अपने कार्य को छोड़ करके कुएं से जल भर रही हैं, रस्सी छूट जाती है, बाल्टी उसी में चले जाती है, गुंड को उठाना है कि बच्चे की गर्दन को उठाना है, उन्हें यही होश हवास नहीं रहता। जब रामचंद्र जी को देख लेते थे, उनके उस रूप को देख करके सारी जनता मोहित हो जाती थी, अपने सारे कार्य भूल जाती थी, विवेक शून्य हो जाती थी, यहां तक कि अपने बच्चे को भी भूल जाती थी। बच्चे को भोजन कराना, भोजन कराते करते दूर रख देती थी और उनके पीछे पीछे लग जाती थी। जब ऐसा उन्होंने देखा तो तब रामचंद्र जी ने संकल्प कर लिया, जंगल में बैठ करके तपस्या करेंगे। और कहा, पीठ दिखा करके, यदि आप लोग मांगी तुंगी गए होंगे, हाँ, सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी गए होंगे, हाँ, बलभद्र, रामचंद्र जी बलभद्र ही तो थे, राम बलराम, उनका इतना सुंदर रूप था, इस कारण उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं नगर में आहार ही नहीं करूंगा, तपस्या भी करेंगे तो पीठ दिखा करके, ताकि लोग हमारे चेहरे को देख ही ना पाए, हमसे मोहित ना हो जाएं, प्रभावित ना हो जाएं। ऐसा सुंदर रूप किसका परिणाम? निकाचित पुण्य कर्म का उदय। लेकिन वह निकाचित निदत्ति कर्म, पुण्य कर्म, शातिशय पुण्य कर्म कैसे बनता है? अटूट अरहत भक्ति की जो भावना होती है ना, जिसके हृदय में अखंड रूप से अरहत भक्ति की जो भावना होती, विशेष रूप से 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है, अरहत भक्ति भावना आती है ना। अरहत भक्ति भावना एक ऐसी भावना है जिससे शातिशय शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, सुंदर रूप मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है। सुंदर रूप तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन एक ऐसा रूप जो स्वरूप को भी और अधिक प्रभाववान बना दे। आचार्य भगवान न केवल रूपवान बल्कि स्वरूपवान भी। रूप तो कईयों को मिल जाता है, लेकिन वो अपने उस रूप का दुरुपयोग करते हैं, उस रूप का अभिमान कर जाते हैं, उस शरीर का प्रयोग सही दिशा में न करके विपरीत दिशा में कर जाते हैं, सांसारिक विषयों में कर जाते हैं। लेकिन एक रूप वह भी होता है जो मोक्ष मार्ग में प्रभाव न करने वाला होता है। आचार्यों के एक लक्षण में यह लक्षण भी आया है कि वे आचार्य रूपवान होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, आचार्य जो होते हैं 36 मूल गुण के धारी होते हैं, वहां तो गुणों की चर्चा होना चाहिए, वहां तो आचरण की चर्चा होना चाहिए, चरित्र की चर्चा होना चाहिए। जो अपने व्रतों को अच्छे से पाले, 10 धर्म का पालन करे, 12 भावना का, 12 तप का पालन करें, 3 गुप्तियों से सहित हैं, पंचाचार को जो पालने में है निष्णात हैं, 6 आवश्यक को अच्छे से निरतिचार रूप से पालते हैं। उन गुणों की बात होती है, 36 मूल गुणों की बात होती है। लेकिन आचार्य भगवान पहले कहते हैं, यदि धर्म की प्रभावना करना है तो गुण बाद में दिखते हैं, गुण बाद में नजर आएंगे, पहले रूप आएगा। शरीर, सुंदर शरीर होना चाहिए। देखो, मुनि बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि मुनि अपनी साधना करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, कहीं भी बैठ करके, एकांत में बैठ करके, जंगल में
कोटर में बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके दीक्षा लेकर के रह सकते, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जब बात आचार्य की आ रही है, नेता की आ रही है, धर्मरथ को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व की आ रही है, जो स्वयं चलते हैं औरों को चलाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात आ रही है, तो उसके लिए एक कंडीशन बताई है, रूपवान होना चाहिए। मुष्णन्ति रूपेण ये जन्मनो, जनों का, जन जन का मन जो है वह हर लेते हैं रूप से, क्योंकि पहला इंप्रेशन उसी का होता है कि नहीं? पहला इंप्रेशन उसी का होता है। उसको देख करके व्यक्ति के मन में एक भाव जागृत होता है, चल करके दर्शन करना चाहिए। बस धर्म प्रभावने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आचार्य भगवान हमारे गुरुदेव उस श्रेणी में आ रहे हैं जैसे मूलाचार में लिखा हुआ है, नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। भक्तियां हैं, बस भक्तियां लिखी गई हैं, आचार्य भगवान ने लिखी है। नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। अतुल अर्थ क्या होता है? बियॉन्ड कंपैरिजन। हम तुलना ही नहीं कर सकते, अतुलनीय हैं, उन जैसा कोई है ही नहीं। नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम एव। बोले स्वर्गीय सुख कैसा होता है? बोले स्वर्गीय सुख स्वर्ग जैसा ही होता है। उसके लिए हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते, कोई बात नहीं रख सकते, कोई व्यक्ति को नहीं रख सकते, कोई लैंडमार्क नहीं रख सकते कि ये लैंडमार्क है, इसके जैसा स्वर्गीय सुख होता है। तो जो ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसकी तुलना ही नहीं होती है, वो कहलाता है अतुलनीय। आचार्य भगवान बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। अब वह अतुल रूप में भी, और वह अतुलनीय अंतरंग स्वरूप में भी। बाहर रूप वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन अंतरंग स्वरूप मिलने वाले, रखने वाले बड़े दुर्लभ, बड़े विरल, बहुत विरलता से मिलने वाले, और वह भी पंचम काल में, और उसमें भी हुंडा और सर्पणी के पंचम काल, जहां विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं, अनहोनी घटनाएं घटती हैं, सोच नहीं सकते ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और जब हम वर्तमान को देख रहे हैं, जहां भौतिकता की चकाचौंध चरम पर है, पराकाष्ठा पर है, ऐसे समय यदि कोई मिल जाए, बड़ा दुर्लभ है। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है, बोले पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। पंचम काल में कुछ अच्छा मिल ही नहीं सकता, और भी हुंडा और सर्पणी पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता। जब ऐसा वर्णन आ रहा था, संघ में चर्चा चल रही थी, तो एक महाराज जी कहते हैं, आचार्य भगवान ये लाइन ठीक नहीं लिखी है। ये लाइन जो पंक्ति लिखी है शास्त्रों में ठीक नहीं है कि हुंडा और सर्पणी पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। बोले क्यों, क्या गलत लिखा है? बोले नहीं, ठीक नहीं लिखी। बोले बिल्कुल ठीक नहीं। बोले नहीं, पंचम काल में हुंडा और सर्पणी पंचम काल में भी कभी कभी अच्छा मिल जाता है। बोले कैसे? बोले हमें आप मिल गए। हाँ, चलते फिरते वर्धमान मिल गए, चलते फिरते तीर्थंकर मिल गए, तो हम कैसे एकांत से मान लें कि हुंडा और सर्पणी पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता? जब आचार्य भगवान ने सुना, तो आचार्य भगवान कहते हैं,
बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले कभी कभी कबाड़े की दुकान में अच्छी वस्तु भी मिल जाती है ना? ऐसा नहीं कि कबाड़ी की दुकान में हमेशा रिजेक्टेड माल ही मिलता है। कबाड़ी की दुकान में कभी कभी अच्छी वस्तु भी, कीमती वस्तु भी मिल जाती है। बस ऐसे ही अपन सब उस कबाड़ी की दुकान में थे, एक अच्छी वस्तु आपके भाग्य से मिल गई है, वैसे तो मिलती नहीं है। देखो आचार्य भगवान की तुलना देखो, आचार्य भगवान की सोच देखिए। हाँ, अपना तो पुण्य है। चलो आपसे एक चीज पूछते हैं, अब अपन आचार्य श्री के पुण्य की तुलना करते हैं और अपने पुण्य की तुलना करते हैं, कौन ज्यादा पुण्यशाली है? हाँ, आचार्य से ज्यादा पुण्यशाली कि अपन ज्यादा पुण्यशाली? कौन ज्यादा पुण्यशाली, चलो बताओ। हम ज्यादा पुण्यशाली? बोलते कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। अरे आचार्य से ज्यादा पुण्यशाली? हाँ कि नहीं है? नहीं, आचार्य श्री से ज्यादा पुण्यशाली अपन सभी लोग हैं। आचार्य भगवान को अपने गुरुदेव का सानिध्य कितने समय मिला? 5 वर्ष। कहने के लिए 5 वर्ष है, देखा जाए तो नेट जो सानिध्य मिला वो तो बहुत कम मिला, अल्प मिला। 68 में दीक्षा हुई, 73 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलिखना समाधि हो गई। पर अंत के 2 वर्ष तो आचार्य भगवान का पूरा समय जो है सेवा में ही बीत गया। यानी गुरु से जो पाया जा सकता है, गुरु से जो शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, गुरु से जो सीखा जा सकता है, गुरु से जो ज्ञान लिया जा सकता है, वह ज्ञान भी नहीं मिला आचार्य भगवान को। देखा जाए तो नेट 3 साल के आसपास ही मिला। लेकिन अपन ने ज्यादा पुण्यशाली है ना। इस दुनिया को 55 साल से अधिक वर्ष आचार्य भगवान की सन्निधि में मिल गए। उनको अपने गुरुदेव वृद्धावस्था में मिले, जब उनके गुरुदेव वृद्ध थे तब मिले। हम सबको गुरुदेव कब मिले? युवावस्था में, जब साधना के चरम में थे, उत्कर्ष में थे, उस समय मिले। तो इन मामलों में तो अपन ज्यादा पुण्यशाली है ना, पुण्यशाली कि नहीं है? एक प्रसंग है, चलो आज आचार्य श्री के संस्मरण सुना देते हैं। गर्मी का समय था, ज्यादा भीड़ उस समय थी नहीं, शायद ये अभी पपोरा जी की बात है। अभी गर्मी के समय में जब पपोरा जी में थे तो एक ब्रह्मचारी जी आचार्य भगवान के पास बैठे थे। वो आचार्य भगवान से कह रहे थे, आचार्य श्री एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न? आपको अपने गुरुदेव का सानिध्य तो 68 से 73 तक मिला, लगभग 5 वर्ष का सानिध्य मिला, और जो सानिध्य मिला उस समय उनकी अवस्था वृद्धावस्था थी। वो ज्यादा आपको शिक्षण दे नहीं पाए, ज्यादा सिखा नहीं पाए। इतना कम समय उनके सन्निधि में आप रहे, लेकिन इतने कम समय में आपको सिद्धांत का सारा ज्ञान हो गया, व्याकरण का ज्ञान हो गया, न्याय का ज्ञान हो गया, अध्यात्म का ज्ञान हो गया, सारी जिणवानी आपने सीख ली। ये कैसे संभव होगा कि इतने अल्प समय में कोई गुरु अपने शिष्य को इतना सारा ज्ञान दे दे, अथवा कोई शिष्य इतने अल्प काल में इतना सारा ज्ञान अर्जन कर ले? बोले हम लोगों को तो आपके चरण सानिध्य में रहते हुए 10-20 वर्ष बीत चुके हैं, 25-30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम लोग इतने 30 वर्ष में जो नहीं सीख पाए, आपने इतने कम समय 5 साल के कम पीरियड में सीख लिया। तो आचार्य भगवान ने कहा, 5 साल कहाँ मिले? बोले हमें
बोले 68 से 73। बोले 5 वर्ष तो मिले ही नहीं। बोले शुरुआत का जो प्रथम वर्ष था, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे, उस समय तो हमें हिंदी आती नहीं थी। हाँ, न संस्कृत आती थी, न हिंदी आती थी। यदि ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा ग्रहण करना है, तो एटलीस्ट मीडियम तो होना चाहिए कि नहीं, भाषा का माध्यम। क्योंकि बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के, बिना मीडियम के कोई भी व्यक्ति अपने भावों को प्रदर्शित कैसे कर पाएगा, उसके अर्थ तक हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे, संभव ही नहीं। तो बोले शुरुआत में तो हमें हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती थी, हमें आती थी कन्नड़। और आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी को आती थी, वो नहीं, हिंदी नहीं, वो मारवाड़ी में बोलते थे। प्योर हिंदी भी नहीं, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी थी। और प्योर संस्कृत, एकदम संस्कृत व्याकरण वाली संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत, सामान्य संस्कृत भी नहीं, अच्छी उच्च जो विद्वत्ता वाली संस्कृत होती है ना, साहित्यिक भाषा का प्रयोग ज्यादा करते थे। तो वे तो पढ़ाते थे, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता था। समझने के लिए भाषा तो बोले शुरू के तो लगभग 1-2 साल तो भाषा सीखने में निकल गए। सिर्फ हम हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे, सुनते रहते थे, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, श्रद्धा से सुनते रहते थे बस। बोले शुरू के 1-2 साल उसमें निकल गए, और अंत के 1.5-2 वर्ष उस समय अध्ययन अध्यापन भी बंद हो चुका था, क्योंकि बीमारी उन्हें हो गई थी, साइटिका का रोग था, और बड़ी वेदना होती थी शरीर में, पैरों में बड़ी वेदना होती थी, बैठ नहीं पाते थे, और गर्मी का समय, आहार हो नहीं पाते थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जब स्वयं का शरीर ही साथ नहीं दे रहा था, तो वो शिक्षण भी नहीं ज़्यादा नहीं दे पाते थे, पढ़ा भी नहीं पाते थे। तो बोले शुरू के 1-1.5 वर्ष इसमें निकल गए, बाद के 1.5 वर्ष उसमें निकल गए, तो 5 में से 3 तो वैसे ही चले गए, वे बच्चे 2 साल। तो वहाँ वो ब्रह्मचारी बोले, हाँ हमने तो सोचे नहीं। बोले 2 साल में आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया? तो जब आचार्य भगवान कहते हैं, बोले आज हम आपको एक रहस्य की बात बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले 2 साल तो बहुत ज्यादा समय होता है। 2 वर्ष तो उस ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय होता है। यदि कोई शिष्य सही तरीके से ज्ञान अर्जन करे, पूर्ण श्रद्धा समर्पण से ज्ञान अर्जन करे, तो 1 साल में भी उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, बोले सही तरीके से, श्रद्धा समर्पण से, इसका अर्थ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या निकाले हम? बोले इसका अर्थ ये है, जब उन गुरु और उन शिष्य के बीच में तीसरा कोई भी व्यक्ति ना आए। अभी ध्यान से सुनना, तीसरा कोई भी व्यक्ति ना आए, यहां तक कि गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी ना आए, इतने दोनों लीन हो जाए, यानी शिष्य का समर्पण इतना हो जाए कि शिष्य को गुरु के अलावा, गुरु की शिक्षा के अलावा भगवान भी नजर ना आए, इतना वो डूब जाए, तो वह 1 साल में भी वो ज्ञान अर्जन, पूरा का पूरा ज्ञान अर्जन कर सकता है, जिसे अर्जन करने में हमें 2-2.5 साल लग गए। देखो ऐसी महानता आचार्य भगवान की, यानी कि भगवान भी, अतिशयोक्ति तो नहीं हो गई? बोले गुरु और शिष्य के संबंधों में अपन समझते हैं कि कोई संसारी व्यक्ति बाधा पैदा करता हो, कोई दूसरी बात जो है वो बाधा पैदा कर सकती है, लेकिन भगवान बीच में नहीं आए। कुछ समझ में आ रही बात? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए? ऐसा तो नहीं अपन भगवान की अभिनय कर रहे हैं? नहीं, भगवान की अभिनय नहीं। जब जहां जो उद्देश्य है, लक्ष्य जिसे नजर आता है, जब अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा, हे अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? निशाना साधना है। बोले क्या नजर आ रहा है?
बरगद का वृक्ष था, हजारों से ज्यादा उसमें पत्तियां थी, सैकड़ों टहनियां थी, शाखाएं थी, उपशाखाएं थी, पक्षी बैठे हुए थे, फल थे, फूल थे, सब कुछ था। जब अन्य पांडव से कौरव से पूछा गया तो सबने कहा कि पत्तियां नजर आ रही हैं, शाखाएं हैं, वृक्ष है, फल है, फूल है, और जिस पे निशाना साधना है वो नजर आ रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो सिर्फ वो बिंदी नजर आ रही है, छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है। यानी जहां लक्ष्य को पाने की बात है, लक्ष्य को प्राप्त करने की बात है, जो व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना करने वाले व्यक्ति को सिर्फ अपने साध्य के अलावा सारी बातें गौण हो जाएं, तब कहीं जाकर के वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने कहा, जब ज्ञान अर्जन की बात है तो ज्ञान अर्जन में अन्य सारे कार्य गौण हो जाना चाहिए। जब हमारे भीतर गुरु को लेकर इतना समर्पण पैदा हो जाए, इतनी विनय की भावना पैदा हो जाए कि गुरु के अलावा कोई तीसरा आए ही ना, यहाँ तक कि जो शास्त्र पढ़ा रहे हैं उस शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्र भी बाधक हो जाएगा और प्रभु भी बाधक हो जाएंगे। यानी सिर्फ लक्ष्य ही 24 घंटे नजर आए तो समझना वह शिष्य अल्प काल में भी वह प्राप्त कर जाएगा जिसे प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लगते हैं। ऐसी विनय की भावना, ऐसी श्रद्धा समर्पण की भावना जब गुरु के प्रति जागृत होती है तब कहीं जाकर के यह लाभ होता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों का समर्पण, अपना समर्पण कैसा है? अपन तो छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं हो जाते? छोटे छोटे निमित्त को पाकर के मन इधर उधर भागने लगता है, छोटी छोटी प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो शिकायत करने लगते हैं। करने लगते हैं कि नहीं? अरे कैसे होगा, हमें बहुत सारे बहाने नजर आने लगते हैं। आ जाते हैं कि नहीं? चाहे पंच कल्याण करना है, इतनी सारी कठिनाई हैं, अब कैसे होगा, क्यों, कब होगा, कौन करेगा, हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है, लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहने लगते कि नहीं? अपन कुछ भी कार्य करना हो तो सबकी वृत्ति कमजोरी को देखने की होती है। प्राय लोग क्या धोखते हैं, शिकायत कहते हैं और बहाने ढूंढने लगते हैं, एक्सक्यूजेस को तलाश करने लगते हैं कि देखो हमारे पास ये बहाना है, ये कठिनाई है, लक्ष्य को पाने में ये बाधक तत्व मौजूद है, इतनी परेशानी है, हम कैसे कर पाएंगे। यदि जब जब हमें ऐसी बाधाएं नजर आने लगे, परेशानियां नजर आने लगे, प्रतिकूलताएं नजर आने लगे तो समझना हमारा समर्पण अभी बहुत कमजोर है। लेकिन धन्य है आचार्य भगवान का समर्पण। जब आचार्य भगवान से पूछा गया, आचार्य भगवान आपको डर नहीं लगा? कहाँ तो आप 20 साल के और कहाँ आपके गुरु लगभग 75 को छू रहे, कहाँ आप युवा, कहाँ वो वृद्ध, कहाँ आपका जोश, कहाँ आपकी शक्ति, और वहाँ सारी सारी अनसर्टेनिटी। एक वृद्ध गुरु, मान लीजिए ज्ञानी भी है, विद्वान भी है, क्षमतावान भी है, लेकिन शरीर तो शरीर होता है, उम्र तो उम्र होती है। आपके मन में ये कभी आशंका पैदा नहीं हुई कि भविष्य आपका कैसे होगा? गुरु कब तक आपका साथ देंगे, कब तक आपको शिक्षण कराएंगे, कब तक आपको सिखलाएंगे? और उस समय जब कोई नहीं रहता था, जब कोई युवा साधक नहीं रहता था, कोई युवा मुनि महाराज नहीं रहते थे, सारे जितने भी साधक रहते थे, साधु रहते थे, आचार्य रहते थे, वृद्ध रहते थे, जब जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता चुके हैं,
जब वो निवृत्त हो जाते हैं अपनी सेवाओं से, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तब कहीं आकर के उनके मन में विचार कौन आता है कि अब दीक्षा ले लेना चाहिए, आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। और आपकी इतनी लंबी चौड़ी आयु, पूरा इतना लंबा जीवन, इतनी शक्ति, इतना जोश, भविष्य कैसा होगा, कभी अंधकार नजर नहीं आया? आचार्य भगवान कहते हैं हम तो कभी सोचते ही नहीं। हमें तो मालूम है, हमने समर्पण करना सीख लिया है, गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, डाल दिया है, बस जैसे समर्पित किया तो अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। उसके लिए बोले किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, गुरु का आशीर्वाद और हमारा समर्पण है तो अपने आप सब होता चला जाएगा। और अपन चमत्कार देख रहे हैं कि सब अपने आप होता चला गया। यदि हम उस जगह होते, अपन सब उस जगह होते तो क्या करते? बताओ क्या करते? अपन सिर्फ बहाने बनाते, एक्सक्यूजेस तलाश करते। कितनी कमजोरी है अपने समर्पण में, कितनी कमियां हैं अपने समर्पण में, अपने विश्वास में, और कितना गजब का विश्वास आचार्य भगवान का। कोई चिंता का क्षण नहीं, कोई चिंता की लकीर नहीं। ये कहलाता है समर्पण का भाव। पूर्व भाव का उनका वो समर्पण प्रभु भक्ति के प्रति, उसका फल था इस भाव में वो सुंदर रूप मिला। निदत्ति निकाचित सातिशय पुण्य मिला। लेकिन जब अपन स्वरूप की ओर झांकते हैं, उनकी साधना की ओर झांकते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं, उनकी तपस्या को देखते हैं, उनके समर्पण को देखते हैं, उनकी तुलना में अपन पासंग में भी नहीं बैठते। कहीं बैठते रज का एक कण भी अपन नहीं है, धूल का एक छोटा सा कण भी नहीं है। तो देखो आचार्य भगवान का रूप, ये आचार्य भगवान के आज की साधना का परिणाम नहीं है, भवो भवो की साधना का परिणाम है। भवो भवो की साधना का परिणाम है। और अपना पुण्य इतना है कि बैठे बिठाए सब कुछ अपने को मिल गया। नहीं मिल गया? ऐसे महान व्यक्ति हम सबको मिल गए हैं। अब देखो, उन्होंने पूर्व में भी ऐसी साधना की और वर्तमान में भी वो साधना कर रहे हैं। अब पुण्य को यदि हम तौले तो उनसे पुण्यशाली कथनचित अपन सभी हैं, और साधना को तौले तो यदि हम पुण्यशाली अपने आप को ज्यादा मान रहे हैं, तो साधना के क्षेत्र में भी तो ठीक है, उनसे अधिक ना सही, लेकिन उनके पैरेलल तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब वो अपने गुरु को देखते हैं तो गुरु को देखते, गुरु के लिए, गुरु की सेवा के लिए, गुरु के पास अध्ययन करते समय उन्हें भगवान भी नजर नहीं आते थे। भगवान को भी वो बाधक मानते थे। जब अपन अपने आप को देखते हैं तो अपना मन न जाने कहां कहां भटक जाता है। अपन भगवान को छोड़ दें, अन्य शास्त्र को छोड़ दें, आज का व्यक्ति, आज का साधक तो जो है अन्य अशुभ की ओर भागने लगता है। कितनी अपनी बड़ी कमी है सबकी। क्या कर रहे हैं? उन्हें भी शरीर मिला है, पूर्व पुण्य से सब कुछ मिला है, लेकिन उन्होंने उस संपदा को बढ़ाया है। अपन सबने क्या किया? शरीर हमें भी मिला है, पुण्यशाली अपन अधिक हैं, लेकिन साधना के क्षेत्र में हमने अपने उस पुण्य को बढ़ाया है कि कम किया है? क्या किया है?
जो सही संतान होती है, जो सही बेटा होता है, अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है। जो नाकाम होता है वो उड़ा देता है। हाँ, कई बेटे ऐसे होते हैं ना, पूर्वजों की जो संपत्ति मिलती है उससे खा पी करके उड़ा देते हैं। बढ़ाना तो बहुत दूर, मेंटेन भी नहीं रख पाते उतना। जो पूर्व में मिला है, पूर्व से मिला हुआ, उतना भी सहेज करके नहीं रख पाते, बल्कि नष्ट कर देते हैं। अपन कौन सी कैटेगरी में है? बढ़ाने वाले, मेंटेन करने वाले कि कम करने वाले? क्या किया है अपन ने? एक तरफ आचार्य भगवान की साधना है, चाहे पूर्व भव की साधना को देखें, चाहे पूर्व भव की अरिहंत प्रभु के प्रति उस भक्ति की भावना को देखें। देखिए, अरहत भक्ति का फल उनका शरीर था, सुंदर रूप था, लेकिन इस भाव में भी उनकी अरहत भक्ति को यदि हम देखने की कोशिश करें तो वो अरहत भक्ति भी गजब की अरहत भक्ति। कुंडलपुर के बड़े बाबा को लेकर के, चाहे सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान को लेकर के, चाहे चंद्रगिरी के होने वाले चंदा प्रभु भगवान को लेकर के हो, चाहे अमरकंटक के आदिनाथ भगवान को लेकर के, चाहे रामटेक के शांतिनाथ भगवान हो, किसी भी क्षेत्र को उठा करके देखे, भक्ति कैसे की जाती है हमें सीखना चाहिए। समर्पण कैसे होता है, चाहे वो गुरु के प्रति हो। जब तक गुरु के साथ थे तब तक भगवान नजर नहीं आ रहे थे, भगवान को भी बाधक मान रहे थे। ये बात कहना आसान नहीं है, हर कोई व्यक्ति इस बात को कह भी नहीं सकता। वो बैलेंस बनाएगा, नहीं हम तो बैलेंस बना करके चलते हैं, हमारे लिए देव गुरु शास्त्री नो बराबर। अपन क्या कहेंगे? नहीं, हम तो सबको इक्वल वेटेज देंगे, देव को भी वेटेज देंगे उतना ही, गुरु को भी वेटेज देंगे और शास्त्र को भी वेटेज देंगे। लेकिन क्यों वेटेज देंगे? नहीं तो थोड़ा से हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी। क्या आएगा अपने मन में, कौन सी बात आएगी? यदि हम एक को ज्यादा वेटेज दे दे, कम एक को कम कर दे, दूसरे को कम कर दे, तो श्रद्धा गड़बड़ा जाएगी। लेकिन इस बात को कहने के लिए भी बहुत बड़ा साहस चाहिए। बोले हमारे लक्ष्य में भगवान भी हमें बाधक के रूप में लगते हैं, हर कोई व्यक्ति कह भी नहीं सकता इस बात को। अपन तुरंत इधर उधर की सोच लाने लगेंगे, हमसे अविनय ना हो जाए, इस कारण हम व्यवस्थित बैलेंस बना करके चलेंगे। भैया ये सब ऊपर की बातें हैं, ये सब धर्म जो है, सब साधना जो है, सब ऊपर ऊपर की है। लेकिन जो डूबना जानता है ना, उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भले ही वो अच्छा कार्य हो, अच्छा कार्य भी उसे बाधक लगने लगता है। जब इतनी तन्मयता आती है, जब ऐसा जुनून पैदा होता है, तब कहीं जाकर के वो सातिशय पुण्य बनता है। तब कहीं जाकर के सारी दुनिया उन्हें उस तीर्थंकर के रूप में स्वीकारती है। तब कहीं जाकर के वो प्रसिद्धि मिलती है। तब कहीं जाकर के साधना की चरम ऊंचाई को कोई साधक छूता है। अपन सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी सारी क्रियाएं बड़ी सुपरफिशियल है, उथली उथली है, गहराई में है ही नहीं। जो गहराई में डूबने वाला व्यक्ति होता है, वो अलग ही सोच को रखने वाला होता है। और आचार्य भगवान की सोच इस प्रकार की है। आचार्य भगवान जिस भी कार्य को हाथ में ले लेते हैं, उस समय बस वो ही कार्य उनके लिए मुख्य हो जाता है, बाकी अन्य सब गौण हो जाते हैं। अन्य कार्य हैं अच्छे, चाहे वो शास्त्र स्वाध्याय हो, चाहे समाज कल्याण हो, क्षेत्र निर्माण हो, दीक्षा देना हो, संघ संचालन हो, सारे कार्य अच्छे हैं। लेकिन जो जुनूनी व्यक्ति होता है ना,
लगनशील व्यक्ति होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। बाकी अपन सब जगह थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारते रहते हैं, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा भगवान की भक्ति भी कर ले। हाँ, थोड़ा जैसे चौके में जब आहार देने जाते हैं ना, जैसे आप सब लोग हैं, एक महाराज जी को ये दे रहे, एक गिलास दे, फिर दिन को दूसरे को दे ले, फिर तीसरे को दे ले, चौथे को दे ले, पांचवें ले, 50 है तो 50 को निपटा देते एक साथ और रिकॉर्ड बना लेते, हाँ हमने तो सबको आहार दिया। क्यों? ऐसी है ना श्रावक के लिए। अब साधक में भी ऐसी होता नहीं होता। जय किन ऑल मास्टर इन नन, कहावत है ना। सब में जैक लगाने की कोशिश करते हैं, मास्टरी कहीं नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन आचार्य भगवान एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपन सबको साधने में लगे रहते हैं और कुछ भी नहीं पाते। और आचार्य भगवान एक को लक्ष्य बना लेते, एक को केंद्र बना लेते, एक को साधने की कोशिश करते हैं और फिर एक साधने की कोशिश करते उसे तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। जो कार्य वर्षों बाद संपन्न होने वाला था उसे बहुत अल्प समय में सिद्ध कर जाते हैं। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। यही उनकी चरम ऊंचाइयों का सबसे बड़ा रहस्य है। यही उनको ऊंचा पहुंचाने वाला, भले ही आचार्य है लेकिन तीर्थंकर के तुल्य कहलवाने वाला, तीर्थंकर की पोजीशन में लाने वाला सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ी विधि है। बहुत विरले लोग होते हैं, विरले साधक होते हैं जो इस प्रकार से साधना कर पाते हैं। उनमें आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी इस प्रकार की साधना करने वाले हैं, शुरू से लेकर के। अरे मुनि अवस्था तो छोड़ दो, ब्रह्मचारी अवस्था से जब वो अध्ययन करते थे ना ब्रह्मचारी अवस्था में, तो रात के 1 बज जाए 2 बज जाए सिर्फ अध्ययन के अलावा कुछ नहीं सूझता था। जब गुरु की सेवा में उतरते थे, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की जब सेवा में, उस समय सेवा के अलावा कुछ नजर नहीं, ना आहार, ना पानी, ना सर्दी, ना गर्मी। शरीर में भले ही प्रतिकूलता आ रही है, गर्मी की अवस्था है, ऋतु काल जो है ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु अभी राजस्थान की गर्मी, वहाँ तो और ज़्यादा कठिन हो जाता है। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का साइटिका रोग, हवा बर्दाश्त नहीं, बंद कमरे में रह करके साधना करना है, सेवा करना है। उन्हें हवा बर्दाश्त नहीं और इन्हें बिना हवा के रह नहीं पाते थे। अब देखना दोनों एकदम एक्सट्रीम प्रतिकूलता को लेकर अपोजिट। लेकिन सेवा में जब उतरे तो शरीर की प्रतिकूलता को भूल गए। कोई चिंता ही नहीं अपने शरीर की, कोई चिंता ही नहीं आहार कितना करना है नहीं करना है, बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत किया, गर्त पूरण किया, गड्ढा भरा और तुरंत आकर के गुरु सेवा, गुरु सेवा। भले ही चौके में आहार कर रहे हैं लेकिन आहार करते समय उन्हें गुरु सेवा ही नजर आ रही। भले ही अन्य कार्य कर रहे हैं, अन्य कार्य करते समय भी जब सेवा में उतरे तो बोले नहीं अब सेवा के अलावा कोई नजर नहीं आएगा, भगवान भी नहीं, शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं। जब अध्ययन कर रहे थे वहां पे अध्ययन के अलावा कुछ नहीं, वहां ज्ञानार्जन के अलावा कुछ नहीं। उस समय आचार्य भगवान ने कहा था भगवान भी नहीं आना चाहिए। अब बोले ज्ञान भी अब बाधक हो जाएगा। बोले क्यों? अभी हमारा प्रमुख लक्ष्य जो है गुरु की सेवा करना है, समाधि की भावनाओं को करना है, संलेखना कराना है, जी जान लगा करके 24 घंटा, ना आहार, ना पानी, ना मौसम की प्रतिकूलता, ना शरीर की प्रतिकूलता। इन्हें कहने का अभिप्राय है जब आचार्य भगवान जो भी कार्य हाथ में लेते हैं पूर्ण रूप से मन से, वचन से, काय से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भंग बन सकते हैं।
तन्मय बस उसी रूप हो जाते थे। जब व्यक्ति ऐसा गहरा डूबता है फिर वह कभी पीछे रह नहीं सकता है। इस कारण इस वर्तमान में हुंडावसर्पणी काल में ऐसी महान साधना करने वाले साधक यदि कोई है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। उन्होंने पूर्व भाव में भी यही साधना की थी, ऐसा नहीं उनकी इस भाव की साधना। पूर्व भाव में भी इतने डूब करके करते थे, तभी वो साती से निदत्ति निकाचित पुण्य कर्म बंधा था। नहीं तो आज की स्थिति तो हर व्यक्ति हर साधक चाहता है भीड़ मेरे पास आए, बुलाकर के इनविटेशन से, निमंत्रण पत्रिका दे करके, प्रचार प्रचार से वो चाहता है भीड़ आए भीड़ आए, फिर भी भीड़ नहीं आती। और आचार्य भगवान चाहते भीड़ ना आए भीड़ ना आए, फिर भी भीड़ आते चले जाते। वो भागना चाहते हैं इनसे, लेकिन दुनिया उनका पीछा नहीं छोड़ रही। और दुनिया पकड़ना चाह रही है, अन्य पकड़ते हैं, लेकिन वो उनसे भाग रही है। कितना वैपरीत है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यानी ये गुरुदेव की पूर्णता, निष्प्रहता, कोई इच्छा नहीं, ख्याति पूजा लाभ की कोई भावना नहीं, नाम प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं। मेरी प्रसिद्धि फैल जाए, दुनिया मेरी जय जयकार करे, मेरे गुणगान गाए, कोई अंतरंग में परिणाम नहीं। इतनी निर्लिप्तता, कर सब कुछ रहे हैं फिर भी निर्लिप्तता ऊपर से लेकर नीचे तक समाई हुई है। तो जो जितना निर्लिप्त और निष्प्रह साधक होता है, वही निष्प्रहता और निर्लिप्तता सातिशय निदत्ति निकाचित पुण्य वर्गनाओं को अट्रैक्ट करती है। मात्र सातिशय निकाचित पुण्य कर्म ही नहीं आता है, बल्कि निकाचित पाप कर्म का क्षय भी हो जाता है। यानी ऐसी साधना का ये परिणाम है। जब ऐसी साधना करने वाले साधक हमें मिल जाएंगे तो मान करके चलना वो महानता की चरम श्रेणी पर बैठने वाले हो जाएंगे। तो हमारे गुरु आचार्य भगवान इस कारण महान हैं। पूर्व भाव के पुण्य से ही महान नहीं है। पूर्व भाव के पुण्य से तो वह लोगों के मन को चुराने वाले रूप को पा गए हैं, लेकिन वर्तमान की साधना से लोगों के उस भाव को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया न जाने कहाँ कहाँ से आते चले जा रही है, भावना भाते चले जा रही है, निवेदन करते चले जा रही है। तो ये वर्तमान का उनका पुरुषार्थ, वर्तमान की उनकी साधना, वर्तमान की उनकी निर्लिप्तता और वह निष्प्रहता, ऐसे निष्प्रह साधक हम सबको मिले हैं। ये हम सबका बड़ा पुण्य है। शरद पूर्णिमा को आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जन्मदिन नहीं है, मुनि विद्यासागर महाराज जी का जन्मदिन नहीं है, वो तो उस विद्याधर बालक का जन्मदिन है। भले ही जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जब हमारे जीवन को ऊपर उठाने में कोई इतने बड़े निमित्त मिल जाते हैं, तो उस दृश्य को लक्ष्य में रख करके, उस भाव को लक्ष्य में रख करके यदि हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते भी हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि यदि वह जन्म नहीं होता तो वही मुनि विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर जी हमें कहाँ मिलते हैं। तो वो हमें मिले हैं तो परंपरा से उनका जन्म भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है मनाना, उसमें कोई दोष नहीं है। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। ठीक है।